जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई भी पूरे अच्छे तरह से कर रहे होंगे। अब आपके एग्जाम डेट भी आ गया है। फरवरी में आपके एग्जाम 27 फरवरी से होने वाला है। फर्स्ट दिन आपका हिंदी है। तो हिंदी का हम लेकर आए हैं हिंदी ग्रामर में संज्ञा। कल का हम आपको वर्ण बता दिए हैं। वर्ण से जितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसी वीडियो में से रहेगा। जितना हम बताए हैं वहीं से आपके वर्ण का क्वेश्चन बनेगा। आज हम हिंदी में बताएंगे और हिंदी में वैसे बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो और एग्जाम में पूछता हो। इसमें हम लोगों को पूरा पढ़ना नहीं है। इसका जो एग्जाम्पल होता है उसी को हम लोग ध्यान से समझेंगे, वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। परिभाषा से तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप लोग एग्जाम्पल बढ़िया से समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन आप लोग बेहतर तरीके से कर पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, अभी तक आप हमारी सनवी साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। चलिए अब हम बताते हैं आपको संज्ञा। संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो संज्ञा से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन रहता ही रहता है और छोटा सा चैप्टर है। 15-20 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जो भी अब क्वेश्चन आएगा आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं संज्ञा का। तो इसका परिभाषा होगा किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को या भाव के नामों को या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा संज्ञा का डिफिनीशन होगा वो होगा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल देखिए, डिफिनीशन से हमें पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो या भाव हो, उसी का जो नाम होता है तो उसके नाम को ही हम लोग कहते हैं संज्ञा। यानी कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसका जो कुछ ना कुछ नाम है और उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, व्यक्ति यानी कि जैसे व्यक्ति में राम हो जाएगा, राम श्याम। वस्तु में देखिए, वस्तु में आपका पेन हो जाएगा, पेन हमारा है और पेन हो जाएगा। और कोई वस्तु ले लीजिए, किताब ले लीजिए। कम स्थान में आपका बिहार हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ये सब क्या है? स्थान है। भाव में आप लोग जानते हैं सच्चाई, सच्चाई, ईमानदारी, ईमानदारी। ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। डॉट 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 यानी कि जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम होगा, वही नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे में ये सब हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। आधुनिक हिंदी में 5 भेद है। अब प्राचीन हिंदी में अगर पूछता है तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 3 भेद था, लेकिन हम लोग आधुनिक हिंदी पढ़ते हैं तो हमारा जो संज्ञा का भेद होगा वो कितना होगा? 5 होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर मुख्यतः संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पांचों भेद हम यहाँ पर लिखते हैं। 1 नंबर में होगा, पहला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड नंबर होगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दूसरा होगा तीसरा जो इसका भेद होगा, तीसरा प्रकार होगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। 4 नंबर में जो होगा
प्राचीन हिंदी में यही 3 भेद है। अब 4 नंबर जो होगा इसका भेद वो होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए अब द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, द्रव नहीं होगा। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, लेकिन इसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। 5 नंबर देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, अब इसी पांचों का नाम आपको याद रखना होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा 5। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन संज्ञा के भेद नहीं है, इसमें से 3 दे देगा, एक आपको अलग कोई दे देगा, आपको उसमें से चुनना होगा। तो आप याद रखिएगा तो आसानी से आप लोग बता पाएंगे। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। 1 नंबर जो हमारा भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो। जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, जैसे मान लीजिए कि लड़का का झुंड है, उसमें से एक लड़का को आप लोग बुलाइएगा, उसका नाम है श्याम। श्याम इधर आओ, तो जो श्याम नाम है वो विशेष एक व्यक्ति का नाम हो गया। तो जब एक व्यक्ति का बात होगा तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन हो गया जिससे किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो। जिससे किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो। जिससे किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो। अब देखिए आप लोग समझिए, बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां से एक बात ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए नदियों का नाम हो, पहाड़ों का नाम हो, पर्वतों का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो, ये सब किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे मान लीजिए नदी का नाम हो, जैसे यमुना, ये नदी का नाम हो गया गंगा। गंगा। व्यक्ति का नाम जैसे मान लीजिए कि श्याम है, राम है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वतों का नाम ले लीजिए, जैसे हिमालय। हिमालय। फिर उसके बाद आप लोग पर्वत पहाड़ों का, ये सब नदियों का नाम, व्यक्तियों का नाम किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। यानी कि जो दुनिया में एक हो वही हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और ले लीजिए जैसे हम लोग ले लेते हैं बिहार। बिहार एक है तो बिहार हमारा हो जाएगा। यानी कि राज्यों का नाम हो जाएगा, महीनों का नाम हो जाएगा, जैसे जनवरी। ये सब हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिनों का नाम ले लीजिए, जैसे रविवार हो गया, सोमवार हो गया, ये सब क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा को समझते हैं। जो हमारा सेकेंड नंबर है ये है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका हम डिफिनीशन लिखते हैं यहाँ। भाववाचक संज्ञा यानी कि जिसमें किसी गुण, दशा या भाव का बोध हो। यानी कि जिससे किसी गुण, दशा या भाव का बोध हो, या भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का डिफिनीशन आप लोग याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए डिफिनीशन तो एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होता है वही एग्जाम में आता है। तो जिससे किसी गुण, दशा या भाव का बोध हो, जैसे मान लीजिए कि भाव में आ जाएगा जैसे प्यार। अच्छा एक तरह से देखिए भाववाचक संज्ञा को हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं और उसे चख नहीं सकते हैं, यानी कि थाली में परोस नहीं सकते हैं। तो यह हमारा सब क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे मान लीजिए प्यार, सच्चाई,
ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। फिर उसके बाद धर्म हो जाएगा, धर्म, क्रोध, क्रोध, सुख। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, सब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, इसे थाली में परोसा नहीं जा सकता। इस तरह से आप लोग ट्रिक समझकर याद कर सकते हैं। तो यह हमारा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। अब समझते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। 3 नंबर पर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, आप लोग इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा। जातिवाचक संज्ञा देखिए, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से समझिए, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, एग्जाम्पल में हो जाएगा मानव या मनुष्य बोलिए, मानव, लड़का, यह जाति का दर्शाता हो। इसमें जैसे एक जैसा समूह हो, जैसे लड़का तो वो लड़का का समूह हो तो वह जाति हो जाएगा, यानी कि लड़का का जाति हो जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल में हो जाएगा लड़का, लड़की, जानवर, जानवर। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। या आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि नदी, जो नदी है तो उसमें नदी, नदी का नाम नहीं, सिर्फ नदी। देश, देश, राज्य, राज्य का नाम अगर कहेगा, जैसे राज्य का नाम ले लीजिए राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो ये सब राज्यों का नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। लेकिन राज्य कहेगा तो ये क्या होगा, जातिवाचक होगा। देश कहेगा तो देश हमारा होगा जातिवाचक, लेकिन भारत कहेगा तो भारत होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देश हो जाएगा, नदी हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, ये सब हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग समझते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम मिटाकर द्रव्यवाचक संज्ञा समझेंगे। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको अब हम लोग समझते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा चौथा हमारा है द्रव्यवाचक। अब देखिए, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा आप लोग कह सकते हैं। तो द्रव्य में आता है द्रव, गैस, ठोस। इसमें आता है द्रव, आता है ठोस, आता है और गैस आता है। तो ये तीनों किस्म आता है, द्रव्य में आता है। तो आप द्रव ले लीजिए, पानी ले लीजिए, ठोस में ले लीजिए लोहा या स्टील या तांबा, गैस यानी कि वायु ले लीजिए, ये सब हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा देखिए क्या हो जाएगा, वे वस्तु जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, मापा या तौला जा सकता है। इसका डिफिनीशन होगा, वे वस्तु, वे वस्तु जिन्हें हम, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, मापा या, मापा या तौला जाता हो उसे, मापा या तौला जाता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या गिन नहीं सकते हैं, उसे मापा या तौला जाता हो। जैसे देखिए, द्रव ले लीजिए, पानी, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, पानी, जैसे पानी होगा, पेट्रोल हो जाएगा, तेल हो जाएगा। और ठोस में जैसे ले लीजिए लोहा, लोहा, तांबा, तांबा हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। अब देखिए, स्टील हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा,
हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ये सब हमारा क्या होगा, ये सब हमारा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं। इसके बाद अब देखिए है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा पांचवा अब हमारा लास्ट है। संज्ञा के भेद में अब लास्ट है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा को समझिए। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा वे व्यक्ति या वस्तु, वे व्यक्ति वस्तु जिनको गिना जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, जिसे हम लोग क्या गिन सकते हैं, गिना जा सकता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए क्लास ले लीजिए, यानी कि वर्ग हो जाएगा। वर्ग, वर्ग क्या, वर्ग में देखिए वर्ग में टीचर भी होते हैं, लड़का भी होता है, लड़की भी होता है, यानी कि सब समूह को दर्शाता है। तो वर्ग हो जाएगा, सेना हो जाएगा, सभा हो जाएगा, मेला हो जाएगा, ये सब क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। तो आप लोग इन पांचों को समझ गए होंगे। अब ये जो इसका एग्जाम्पल है, जैसे हिमालय है, या रविवार है, या यहाँ से ले लीजिए सभा ले लीजिए, या स्टील ले लीजिए, या पानी ले लीजिए, ये सब जो एग्जाम्पल है यही आपसे पूछता है एग्जाम में। जैसे पूछ देगा कि यमुना कौन सी संज्ञा है, तो यमुना सिर्फ एक नदी है। यमुना क्या है, नदी का नाम है, और यमुना एक ही नदी है, तो यह हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जो सिंगल हो वो व्यक्तिवाचक होगा, और जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और जातिवाचक जो संपूर्ण जाति का दर्शाता हो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ गए। अब आप लोग इसको याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। चलिए आज हम संज्ञा तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम सर्वनाम बताएंगे आपको। आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो